हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको रूस के बारे में बताने वाला हूँ। यानी आज की जो क्लास होने वाली है वो संपूर्ण रूप से रूस के ऊपर होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन चौधरी। आप देख रहे हैं सुमन चौधरी क्लासेस। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी से लाइक कर दे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रूस की शुरुआती दौर। तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद 15 गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। कौन? USSR। ये ऑलरेडी मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब पता होगा। जो नए बच्चे आए हैं पहले आप वो सारी चीज़ें देख लो, वैसे मैं यहाँ भी बता दूंगा। तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी एक क्रांति होती है जिसका नाम है बोल्शेविक क्रांति। कब? 1917 में। कब? 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। उसके बाद 15 गणराज्यों को मिलाया जाता है और उस मिलान के द्वारा सोवियत संघ का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूस भी इन 15 गणराज्यों में से एक था। यानी जो रूस है, कौन? रूस, वो इन 15 गणराज्यों में से एक है। इन 15 गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल गणराज्य कौन है? रूस है। यानी सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल राज्य इसमें कौन था? रूस था। 1917 से लेकर 1991 तक, यानी 1970 से लेकर 1991 तक रूस यूएसएसआर क्या रहा? हिस्सा रहा। अब देखो 1991 में जब सोवियत संघ का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तो रूस एक ऐसा देश बना जिसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। यानी कहते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो सेम ऐसा ही हुआ। यूएसएसआर का जैसे विघटन हो जाता है तो सबसे शक्तिशाली कौन था इसके अंदर? रूस था। कौन था बच्चों? रूस था। तो रूस को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। किसका? यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना दिया गया। और सोवियत संघ के पास वह सभी रूस को दे दिया गया। सोवियत संघ के पास जो कुछ भी था ना, वो सारा किसको हाथ में आ गया? रूस के हाथों में आ गया। आपको समझ आया? जिन बच्चों को नहीं आया मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देख लो दोबारा से। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ 1917 में। कब? 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद 15 गणराज्यों को मिलाकर क्या किया जाता है? सोवियत संघ का निर्माण किया जाता है। इन 15 गणराज्यों में रूस एक है। ठीक है, इन 15 गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल गणराज्य कौन था? रूस था। 1917 से लेकर 1991 तक रूस यूएसएसआर का हिस्सा रहा। परंतु जैसे 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। तो सोवियत संघ का जो रूस है वह सोवियत संघ का क्या बना? उत्तराधिकारी बना। यानी जो भी अधिकार सोवियत संघ के पास थे वो किसको मिले गए? रूस को दे दिए गए। अब समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब वो कौन कौन से अधिकार रूस को दिए गए? तो पहला अधिकार था परमाणु हथियार। जो भी सोवियत संघ के पास परमाणु हथियार था, अब किसके हाथों में आ गया? वो रूस के हाथ में आ गया। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल गई। पहले कौन था? यूएसएसआर था। अब वो उसकी जगह कौन बैठेगा? अब रूस बैठेगा। कौन? स्थायी सदस्यता उसको प्राप्त हो गई। उन सभी संधियों का पालन रूस को करना था जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था। यानी जो भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो भी संधियां हुई थी उन सभी का पालन अब किसको करना था? रूस को करना था। तो ये थे रूस के शुरुआत के दौर। जिसको समझ नहीं आया, वैसे तो आ ही गया होगा, जिसको अभी भी नहीं आया वो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके आराम से आप देख लो, समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे रूस की भौगोलिक विशेषता। अब क्या जानेंगे बच्चों? रूस की जो भौगोलिक विशेषता है आखिर वो किस प्रकार है। तो रूस उत्तरी एशिया का एक देश है। जो रूस है उसकी लोकेशन कहाँ पर है? उत्तर एशिया के उत्तर में है। कहाँ पर है? एशिया के उत्तर दिशा में स्थित है। कौन? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश है ये। वर्ल्ड में अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों? रूस है। इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप और कुछ ऐसा पूर्व यूरोप के अंदर आता है। यानी एशिया में भी आता है और यूरोप के अंदर भी इसका हिस्सा जाता है। आकार के अनुसार यह भारत के लगभग 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। यानी अगर हम 5 भारत को मिलाएं ना तब जाके वो किसके बराबर होगा? रूस के बराबर होगा। इतना बड़ा रूस है। जनसंख्या के हिसाब से रूस विश्व में 7वें नंबर पर आता है, परंतु जितना बड़ा उसका क्षेत्रफल है उतनी वहाँ की जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये है रूस की भौगोलिक विशेषता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूस की राजनीतिक व्यवस्था। रूस की राजनीतिक विशेषताएं जान लेते हैं कि उसकी राजनीतिक विशेषताएं कैसी है। रूस एक लोकतांत्रिक देश है। जैसे हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, स्वयं वैसे ही जो रूस है कैसा है? एक लोकतांत्रिक देश है। रूस की राजधानी मॉस्को और उसकी राष्ट्रभाषा रूसी है। रूस की जो राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को में है और उसकी राष्ट्रभाषा रूसी है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। यहाँ पर
भी अन्य देशों की तरह ही सामान्य रूप से चुनाव होते हैं और नेताओं को चुना जाता है। यानी लोकतांत्रिक देश है तो सेम बात है कि भाई जो ऐसा भारत में प्रोसेस होता है कि लोगों के द्वारा वोटिंग की जाती है, उसके बाद उनके नेताओं को चुना जाता है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी रूस में भी अपनाया जाता है। तो ये सारी रूस की क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था। एक लोकतांत्रिक देश है, रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रभाषा रूसी है, इसके राष्ट्रपति का नाम ये है, प्रधानमंत्री का नाम मिखाइल है, और यहाँ पर भी अन्य देशों की तरह क्या होते हैं, चुनाव होते हैं और नेताओं को चुने जाते हैं। तो ये थी इसकी रूस की राजनीतिक विशेषता। अब हम जानते हैं रूस की आर्थिक विशेषता। क्या बच्चों, रूस की आर्थिक विशेषता। आकार के मामले में भले ही रूस एक बड़ा देश है, पर आर्थिक विकास के मामले में रूस उन्नत नहीं है। यानी आकार के मामले में वैसे तो बड़ा है, पर आर्थिक विकास के मामले में उतना उन्नत नहीं है। जीडीपी के अनुसार रूस का 11वां स्थान है। कितना, 11वां स्थान है जीडीपी के अनुसार। रूस के पास भरपूर मात्रा में खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और गैस भंडार है। यानी इसके पास भरपूर मात्रा में क्या क्या है, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और गैस भंडारण है। ठीक है, इन संसाधनों की वजह से ही रूस विश्व में एक मजबूत देश है, और इन्हीं संसाधनों के चक्कर में जो रूस है वो वर्ल्ड के अंदर एक मजबूत देश है। पर अगर आर्थिक रूप से अमेरिका से तुलना की जाए, यानी अगर आर्थिक रूप से हम अमेरिका की तुलना की जाए तो रूस काफ़ी पीछे रह जाएगा। आर्थिक रूप से अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा पीछे है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। तो ये थी क्या, रूस की आर्थिक विशेषता। क्या थे बच्चों, रूस की आर्थिक विशेषता। अब हम जानेंगे रूस की सैन्य विशेषता, यानी इसकी जो पावर्स हैं, सैन्य मतलब पावर, इसकी सैन्य विशेषता क्या क्या है वो हम जान लेते हैं फटाफट। तो सैन्य विशेषता जानते हैं। हथियारों के मामले में रूस विश्व में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। यानी हथियारों के मामले में सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी किसके पास होती है, हमेशा रूस के पास होती है। रूस से हम क्या बोलते हैं, अपने हथियार वगैरह भी मंगवाते रहते हैं इंडिया में। परमाणु हथियार रूस के पास है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य रूस को मिली हुई है। सैन्य क्षमता के मामले में विश्व में रूस का दूसरा स्थान है। यानी सैन्य क्षमता के मामले में विश्व में रूस का दूसरा स्थान है, और पहला स्थान किसका है बच्चों, अमेरिका का है। सैन्य क्षेत्र में रूस अमेरिका को बराबरी की टक्कर देता है, और सैन्य क्षेत्र में जो है अमेरिका को बराबरी की टक्कर कौन देता है, रूस देता है। क्योंकि जो यूएसएसआर था और जो अमेरिका था उनके बीच में शीत युद्ध के दौरान काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो जो चीज़ें यूएसएसआर के पास थी वो सारी किसको मिल गई है, यहाँ पर रूस को मिल गई है। तो इसलिए ये आज भी अमेरिका को टक्कर देता है, बराबरी देता है। ठीक है, तो ये थे इसकी क्या, सैन्य विशेषताएं। अब हम जानेंगे रूस और भारत के संबंध। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं रूस और भारत के जो संबंध है आखिर वो कैसे हैं, किस प्रकार है। तो भारत तथा समाजवादी देशों के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। यानी स्टार्टिंग से हमारे जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है। जो रूस है वो स्टार्टिंग से ही क्या करता है, भारत की मदद करता आया है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों ही का क्या सपना है कि बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना हो जाए। दोनों देश में ही लोकतंत्र का विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्वीपीय समझौता हुए हैं। भारत रूसी हथियारों का क्या खरीदार है, यानी रूस से हम हथियार वगैरह खरीदते रहते हैं। रूस से तेल भी हम मंगवाते हैं। हमारे को तेल ज़रूरत होती है तो हम रूस से मंगवाते हैं। वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की हम मदद भी करते हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं। कश्मीर मुद्दे पर रूस का भारत का समर्थन दिया था, और जब कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान से चल रहा था तो उस दौरान रूस ने क्या किया था, हमारा समर्थन किया था। तो बच्चों ये थे आज की क्लास। आज हमने जाना रूस के भारत के संबंध, उसके बाद हमने जाना रूस की सैन्य विशेषता, उसके बाद हमने जाना रूस की आर्थिक विशेषता, उससे ऊपर हमने जाना था रूस की राजनीतिक विशेषता, उसके बाद भौगोलिक विशेषता, और उसके पहले हमने जाना था शुरुआती दौर, यानी रूस की जो स्टार्टिंग के दौर थे आखिर वो कैसे थे। तो जिस बच्चे को अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को आप पीछे करके देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जापान। कल मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको, जापान पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मेरी वीडियो नई आई आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।